गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है इस इवनिंग क्लास में। आज मैं आपके बीच इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर आपके बीच लेकर के आ रहा हूँ। जैसा कि आपने नाम सुना होगा, इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर का अर्थ होता है व्याकरण, ठीक है। तो चलिए ग्रामर किसे कहते हैं या ग्रामर क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो यहाँ पे है ग्रामर। ग्रामर का अर्थ होता है व्याकरण। जैसा कि हिंदी में आपने पढ़ा होगा, व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण उस विद्या को कहते हैं जो हमें भाषा का भली भांति बोलना तथा लिखना सिखाती है। भाषा के कुछ नियम होते हैं जो हमें इसका सही ज्ञान कराते हैं। यानी व्याकरण उस विद्या को हम कहते हैं जो हमें भाषा का भली भांति बोलना तथा लिखना सिखाती है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। भाषा का निर्माण कैसे होता है, यह बिंदु है आपका कि भाषा का निर्माण कैसे होता है। तो चलिए मैं आपके बीच में प्रदर्शित कर रहा हूं कि भाषा का निर्माण कैसे होता है। इसमें पहला टॉपिक है, पहला बिंदु है लेटर। लेटर का अर्थ होता है अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई को लेटर कहते हैं। अंग्रेजी में कुल 26 लेटर्स होते हैं। ध्वनि के आधार पर लेटर्स को दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है या बांटा गया है। पहला वावेल्स और दूसरा कॉन्सोनेंट। वावेल्स ए, ई, आई, ओ और यू होता है, जिनकी संख्या 5 होती है। और कॉन्सोनेंट बाकी इन पांचों अक्षर को छोड़ करके ए से लेकर के जेड तक में जितने भी अक्षर बचते हैं कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, जिनकी संख्या टोटल 21 होती है। इट्स ओके, इतना समझ में आ गया। अब आगे हम देखते हैं। यहाँ पे नोट में कुछ लिखा हुआ है कि नोट में है कि जब W और Y किसी शब्द के प्रारंभ में हैं तो उन्हें कॉन्सोनेंट कहा जाता है। उन्हें कॉन्सोनेंट कहा जाता है, जैसे वुमेन, यार्ड। परंतु ये शब्द अगर बीच में हो तो उन्हें वावेल्स कहते हैं। यानी शुरुआत जब होता है W और Y से जिन शब्दों का, तो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। और जब वही W और Y शब्द के बीच में हो तो उन्हें वावेल्स कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, मेनी, नाउ, हियर। इट्स ओके। अब नेक्स्ट बिंदु हम बात करते हैं वर्ड्स। वर्ड्स का जैसा कि आप नाम सुना होगा, वर्ड्स का मतलब होता है शब्द। तो दो या दो से अधिक लेटर्स से मिलकर जो बनते हैं जिनका कुछ अर्थ निकलता है। दो या दो से अधिक लेटर से मिलकर बनते हैं जिनका कुछ अर्थ निकलता है। एग्जाम्पल गो, मिल्क, पेपर एक्सेट्रा। यानी जो दो या दो से अधिक अक्षरों से मिलकर के बनते हैं और उसका कुछ अर्थ निकलता हो, उन्हें हम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट, तीसरा बात करते हैं सेंटेंस की, जिसका मतलब होता है वाक्य। दो या दो से अधिक वर्ड्स से मिलकर के सेंटेंस बनते हैं और वाक्य का अपना पूर्ण अर्थ होता है। जिसका पूरा अर्थ होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल, he reads the stories. It's all right? Are you understood? अब नेक्स्ट है फोर्थ, पैराग्राफ, जिसे हिंदी में कहते हैं गद्यांश। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? गद्यांश। अनेक सेंटेंस से मिलकर एक पैराग्राफ बनता है। प्रत्येक पैराग्राफ का एक आइडिया व्यक्त करता है। प्रत्येक पैराग्राफ एक आइडिया व्यक्त करता है।
यानी एक अपना विचार व्यक्त करता है, जिसे हम पैराग्राफ कहते हैं। हिंदी में आपने सुना होगा। अब सबसे लास्ट बात करते हैं लैंग्वेज, भाषा जिसे कहते हैं। एक या एक से अधिक पैराग्राफ को ही लैंग्वेज कहते हैं। बात समझिएगा, एक या एक से अधिक पैराग्राफ्स को ही लैंग्वेज कहते हैं। अतः इसे हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं जैसा कि दिया है। पहले ब्रैकेट्स में है लेटर, दूसरे ब्रैकेट्स में है वर्ड्स, तीसरे में है सेंटेंसेस, चौथे में है पैराग्राफ्स और पांचवे में है लैंग्वेज। आप समझने का प्रयास करिए इसे। पहला बात करते हैं हम लेटर की, जो कि पहला था लेटर। लेटर के बारे में आपने जाना। फिर कई अक्षरों को मिलाकर के वर्ड्स का निर्माण होता है और कई शब्दों को मिलाकर के एक सेंटेंस, एक वाक्य का निर्माण होता है और कई सेंटेंसों को मिलाकर के एक पैराग्राफ का निर्माण होता है और कई पैराग्राफ्स को मिलाकर के एक लैंग्वेज का निर्माण होता है। इस बात को आपने समझ पाया होगा अच्छे तरीके से। अब यह मोस्ट बिंदु था चैप्टर को शुरुआत करने से पहले। अब आइए हम चलते हैं चैप्टर की तरफ कि फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है। तो लेसन फर्स्ट है द सेंटेंस। द सेंटेंस। अब इसमें हम बात आती है कि व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, वाक्य क्या है या वाक्य किसे कहते हैं, आपने सुना होगा। लेकिन चलिए हम इसे आइडेंटिफाई कर देते हैं कि आखिरकार वाक्य किसे कहते हैं या वाक्य क्या होता है। तो दिया है अ सेंटेंस मे बी डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक कंप्लीट सेंस। यानी शब्दों का वह समूह जो अपना पूर्ण भाव या अर्थ स्पष्ट करे, वह वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल, सुनीता हैज टू ब्रदर्स। यानी यह एक सेंटेंस है। यहाँ पे हिंदी में खड़ी पाई बोलते हैं, जो डॉट लगा है इसे हम खड़ी पाई बोलते हैं। यानी यह एक सेंटेंस प्रदर्शित कर रहा है कि यह एक पूरा वाक्य है। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस की, वाक्यों के भेद जिसे कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो चलिए हम बात करते हैं पहला असर्टिव सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य। पहला साधारण वाक्य, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ए इसमें दो खंडन होता है, असर्टिव में दो आते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य और दूसरा बी नेगेटिव सेंटेंस, यानी इसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। लेकिन दोनों साधारण वाक्य ही होते हैं, ध्यान देने योग्य बात है। अब दूसरा हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंसेस, आज्ञा या प्रार्थनावाचक वाक्य। चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मयादि बोधक वाक्य। पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इच्छा कामना बोधक वाक्य। इन सभी के बारे में हम बारी बारी से आगे जानकारी करेंगे। तो चलिए फर्स्ट हम लेकर के चलते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे देखा था कि फर्स्ट था असर्टिव सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य। तो असर्टिव सेंटेंसेस, व्हाट इज असर्टिव सेंटेंसेस? आप देखिए डिफाइन है यहाँ पे कि यह वाक्य साधारण कथन प्रकट करता है, अर्थात किसी घटना, तथ्य या कार्य का वर्णन करता है। यह दो प्रकार वाक्यों में व्यक्त होता है। पहला है अफर्मेटिव, जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका था कि यह दो प्रकार के वाक्यों में विभक्त होगा। पहला अफर्मेटिव सेंटेंसेस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए हम देखते हैं पहला अफर्मेटिव सेंटेंसेस कि व्हाट इज अफर्मेटिव सेंटेंसेस। यानी मैंने बताया था कि स्वीकारात्मक वाक्य, यह वाक्य घटना, तथ्य और दशा का होना स्वीकार करता है। एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ लेटर, यानी यह प्रदर्शित कर रहा है
कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, यह एक घटना है। दूसरा, द बेबी हैज स्लेप्ट, बच्चा सोया है। अब बी, बहुत थोड़ा सा अंतर है, बाकी सब यही रहेगा, लेकिन उस नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट, नो और नेवर लगा होगा, यानी नहीं लगा होगा। जिसमें नहीं शब्द आ गया समझ लीजिए कि आपका वो नेगेटिव सेंटेंसेज है। तो चलिए देखते हैं कि इन वाक्यों में साधारण कथन होता है, किंतु इसमें नो, नॉट या नेवर भी दिया होता है। तथ्य, घटना या दशा के विषय में कहे गए कथन को अस्वीकार करता है, यानी उसे स्वीकार नहीं करता है। नहीं आया इसमें, तो यानी यह अस्वीकार करता है, तो यह नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। यहां ऊपर आपने देखा आई एम राइटिंग अ लेटर, और यहां पे आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। द बेबी हैज नॉट स्लेप्ट। इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा, और मैं जहां तक प्रयास किया हूं इसमें आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम होगी, आप नीचे लिंक में जा करके आप कमेंट करिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपकी समस्या क्या है। आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और इसके बाद तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो वेरी मच, थैंक यू।